94,000 शिक्षक बहाली को लेकर अब कांग्रेस ने जमकर इस पर सवाल किया है बिहार सरकार से। कुछ दिनों से कोरोना महामारी में जिस प्रकार से 1.5 महीनों से कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा था, उसमें ये बातें कई मुद्दे छिप रही थी, मगर कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज जिस प्रकार से बिहार के 94,000 शिक्षक बहाली जो लटकी हुई थी, वह यह अप्रैल में ही करनी थी। मार्च के पहले स्टेट का भी STET का भी रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद फिर किस प्रकार से कोर्ट और सरकार के खींचतान और कुछ अभ्यर्थियों के लगातार कोर्ट जाने के बाद कई मामले फंसे हुए थे, बहाली की प्रक्रियाओं में जो देरी हो रही थी, उस पर आज कांग्रेस ने कहकर ये छात्रों के हित में बात करके कहीं न कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया है। और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि सूबे के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद सरकार उनके नियोजन की प्रक्रिया पर कुंडली मार कर बैठी है। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में होने के बाद भी बिहार सरकार उसे लटकाए हुए है। मीडिया विभाग के अध्यक्ष राजेश राठौर ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ राज्य सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। शिक्षक अभ्यर्थी अब पटना में आंदोलन कर रहे थे, तो नीतीश सरकार ने आश्वासन देकर उनका आंदोलन तुड़वाया और फिर बहाली में लटका दिया। यह बता दें कि गर्दनीबाग में लगभग 12 से 2 सप्ताह तक धरना प्रदर्शन चला था। एक बार लाठीचार्ज भी हुई, वहां से हटाया भी गया, मगर इन तमाम मुद्दों और बातों के साथ यह कहा जा सकता है कि सरकार की ढुलमुल रवैये के कारण जो बहाली 2020 के अप्रैल तक पूरी होनी थी, उसमें लगातार व्यवधान पैदा किया जाता है और कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ढुलमुल रवैये जब अपनाती है तो अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी होती है। यह एक अलग विषय है कि कांग्रेस के तरफ से जो आवाज़ यह उठाई गई है, वो उससे छात्र काफ़ी खुश हैं, उनका मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में जिस प्रकार से अभ्यर्थी अपनी बातों को अब सड़क के माध्यम से भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण कुछ नियमावली ऐसे होते हैं कि सड़क पर ही निकलना मुश्किल है, तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन आखिर कैसे हो पाएगा, इसको लेकर भी लगातार अभ्यर्थी संपर्क करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि वो मुद्दा उठाइए, वो बात करिए, मगर उन्हें बता दें कि जब लॉकडाउन है तो इन मुद्दों को जब लॉकडाउन हट जाएगा तभी इन मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने में छात्रों को भी आसानी होगी। और हम लोग लगातार इन मुद्दों पर बात करते रहते हैं ताकि जो अब 94,000 शिक्षकों की बहाली है और जो 37,000 बहाली है, उन तमाम मुद्दों, चाहे वह बिहार SSC हो या दरोगा बहाली में अनियमितता की बातें हों, वो लगातार हम उठाते रहेंगे। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से जो ये बातें उठाई गई है, छात्र काफ़ी खुश हैं, छात्रों को लग रहा है कि कोई हमारी बात को पहुंचा रहा है सरकार तक, मगर सरकार की मंशा अभी बहाली पूरी करने की नहीं है। वह ये बात भी है कि कोरोना का बहाना करके सरकार इससे बच सकती है, मगर अभ्यर्थियों को इससे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। वह काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, वह लगातार इन मुद्दों और बातों को उठाने की मन भी बनाते हैं, मगर लॉकडाउन के कारण वह नहीं सफल हो पा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।